आपकी जिज्ञासा धर्म भाव को कोटि कोटि थोड़ा कम करो, बहुत ज़्यादा। यदर्चा भावेन प्रमुदिति मनादर दुर्विहा क्षणादासी स्वर्गी गुण गुण समृद्धा सुख निधि लवन्ते सदिवक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए इस सृष्टि के, इस देश के, इस माटी के एक ऐसे आचार्य जिनके निमित्त ज्ञान ने, जिनकी करुणा ने, जिनकी वात्सल्य ने पता नहीं कितनी आत्माओं को संभल बनाया, गिरते हुओं को संभाला, कितनी की सांसों में खुशियां भर दी। ऐसे परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए एक महातपस्वी जिसने कभी अपने कंठ से थूक बाहर नहीं निकाला, पृथ्वी पे छेपित नहीं किया, जो कभी पांव फैला के नहीं बैठा, उकड़ू ही बैठे रहे। वो सिर्फ श्रावकों के घर तक इसलिए गए मेरी तप और साधना से इनका घर मंगल हो जाए। जिन्होंने अपनी साधना के काल में जीवन पर्यंत कुछ वर्ष ही आहार ग्रहण किया होगा, एक ग्रास ले लिया एक दिन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 32, फिर 31, फिर 30, सारा जीवन जिनकी तप साधना में गुजरा, उनके जैसा तपस्वी इस धरा में अभी तक तो एक भी नहीं हुआ है। उनके जैसा निष्प्रय साधक देखने में नहीं आया। ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए प्रियात्मन तुम्हारे अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज चौथे पायदान के ऊपर एक ऐसा कब जो अपने दामन के अंदर एक ऐसी सेठ की कहानी लेकर के आया है, जो अपनी कलंकित भक्ति के माध्यम से, कलंकित सामयिक के माध्यम से स्खलित हो जाता है, पतित होता है, लेकिन संकल्प की इमारत को छोड़ता नहीं है।
देह का विसर्जन कर देता है। और वही जब मेंढक बनता है तो एक पत्नी के संबोधन से कैसे वो भगवान महावीर के समोषण में पहुंच करके साक्षात्कार करता है, वह कहानी है, वह घटना है जिस काव्य के अंदर है। मैं पढ़ रहा हूं, एक बार आप बोलेंगे, यदर्चा भावेन प्रमुदिति मनादर दुरिहा क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीरा स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। लेखक को बहुत पीड़ा है, दर्द है, कचोट रहा है दर्द से। मैं जीते जी समोषण में नहीं जा पाया, मंदिर गया लेकिन परमात्मा को अपना नहीं बना पाया। घंटों मैंने भक्ति में गुजार दिए लेकिन वो परमात्मा मेरे अंतस के अंदर विराजमान नहीं हो पाया। लेकिन एक मेंढक, पानी में रहने वाला, छुपकर रहने वाला, समोषण में कैसे पहुंच गया? प्रमोदित मनाह, प्रमोदित मनाह, उसका प्रमोद, उसका उत्साह, उसकी लगन उसे लेके गया। उसकी प्यास, उसकी आकांक्षा उसे लेकर के गया। शिव सुख समाजम, जहां एक ऐसे तीर्थंकर विराजमान है और उसका जन्म एक ऐसे स्वर्ग में हुआ जहां सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, देवांगनाएं हैं, वहां नहीं गया। रिद्धियों के पीछे नहीं भागा, सिद्धियों के पीछे नहीं भागा, शिव की समाज में गया जहां तीर्थंकर विराजमान है, रिद्धिधारी मुनिराज विमान है, उनकी समाज है। समता में जिए जो आज समाज, समता में जीने वालों की समाज है जहां सुख भी है, समृद्धि भी है, ऐश्वर्य भी है, विभूति भी है। राजा सैनिक के हाथी के पांव के नीचे आ गया एक मेंढक। प्रायश्चित समुच्चय ग्रंथ पढ़ रहा था। जब आचार्य को कभी गुस्सा आ जाए शिष्य के किसी अनैतिक कार्य पे, तो अगर आचार्य उसे ठोकर मार दें तो उसके भाव सुधर जाते हैं, भाव सुधर जाते हैं, वो अल्प कट जाती है, वो विघ्न कट जाता है, वो दुर्घटना टल जाती है कि एक आचार्य ने आज मेरे कर्म को काट दिया।
धन्य वो शिष्य जिसे आचार्य के चरण की ठोकर मिली है। जमाने की ठोकर तो इज्जत आबरू को बिगाड़ती है और संत की ठोकर उसकी इज्जत को बना देती है। एक प्रश्न पूछूं, नहीं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछूंगा तो विकल्प रहेगा, विकल्प रहेगा तो चिंता रहेगी, चिंता रहेगी तो मन उदास होगा, मन उदास होगा तो खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा तो तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। पूछो एक प्रश्न, कोई नहीं बोल रहा, बोलो ना, एक प्रश्न पूछ लूं। दिवालिया कौन है? छोटा सा प्रश्न, प्लीज उत्तर दे दो। दिवालिया कौन है? किसका दिवाला निकला है? दिवालिया कौन है? अभी पढ़ा है मैंने इसमें, प्रमोदित मना दर दुरिहा, जिसके मन में उत्साह नहीं है वो दिवालिया है। संत को देख के, भगवंतों को देख के अगर मन के अंदर उल्लास नहीं है, उत्सुकता नहीं है, तो उससे बड़ा दिवालिया संसार में कोई नहीं है, क्योंकि वो मुक्ति का पात्र नहीं है और मुक्ति से बड़ी कोई संपदा नहीं है। तो दिवालिया कौन हुआ? मंदिर आते समय उत्साह नहीं है, मंदिर चलो, आ रहे हैं, तुम चलो, कितनी देर लगेगी? 5 मिनट, अरे 7 हो गए, चलो रुको, आ रहे हैं। उत्साह ही नहीं। ये नहीं है कि सवेरे से परमात्मा के नाम पे जल्दी उठ जाएं, सामायिक करें, ध्यान करें, एक छोटा सा दिया जला करके बैठ जाएं, ध्यान में बैठ जाएं और दिए की ज्योति को देखते देखते सोचें ये अनंत अनंत आकाश में विलीन हो रही है, इसे हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन छूने जाएं तो प्रभाव हमें मिल सकता है। हम परमात्मा को पकड़ नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन बंद आंखों से बैठ जाएं तो उनका एहसास हो सकता है कुछ क्षण के लिए। मेरा सब कुछ छूट जाए मुझे गम नहीं होगा, लेकिन मेरा ध्यान, मेरी समायिक, मेरी जाप, मेरा स्वाध्याय नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वही मेरी जिंदगी की संपदा है, वही सम्मत का कारण है। प्रमुदित मना कैसे आना चाहिए? खुश होकर के, आनंदित होकर के, घर के विकल्प लेके नहीं आना कि कोने में बैठ जाओ और कहोगी मेरी माँ ने आज ऐसा बोल दिया, मेरा मन नहीं लग रहा, क्या बताऊं। वो दुखी मना है। प्राचीन जितने भी मंदिर बनते हैं उन सब मंदिरों के ऊपर ढोल बजाने वाले और देवता नाचने वाले खड़े हैं, नर्तकियां खड़ी हैं। क्यों भाई, बोलो ना, है ना? क्यों? इसलिए कि मंदिर जब आओ तो प्रफुल्लित होके आना, नाचते गाते हुए आना, और 2 लोगों से कहना भैया चलो, हम वो क्या हम चावल लेके आते, बोले मेरे पास है, चलो तो सही। तो भीतर जाएगा फिर फंस जाएगा, भीतर से आवाज आएगी चाय बन गई, पी के जाओ। वो चाय मना हो गया। प्रमोदित मना, कैसा मन हो? खुशी से भरा कि आज परमात्मा के दर्शन मिलेंगे। अनंतानंत प्राणी हैं, सब विश्वों में खोए हैं, और मेरा भाग्य जागा है, आज मुझे परमात्मा से मिलने जा रहा हूं। इतनी खुशी, इतना उल्लास। और अगर तुम्हारे अंदर ये उत्साह नहीं, तुम संसार के सबसे गरीब दिवाला निकल चुका है तुम्हारा पुण्य कर्मों का। कौन दिवालिया है? जिसके होठों पे मुस्कुराहट नहीं है, परमात्मा से मिलने की चाहत। यही कह रहे हैं इसमें। अरे भगवान की पूजा करने के लिए दरदुर माने एक मेंढक जा रहा है, प्रभु से मिलने जा रहा है,
कौन था वो मेंढक? एक सेठ जिसका संकल्प था, रोज प्रार्थना करता था महावीर मिल जाए मुझे। सामयिक कर रहा था, आगम में लिखा है गृहस्थ को सामयिक करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। उसने संकल्प कर लिया कि जितनी देर तक इसमें घी है तब तक मैं सामयिक करूंगा। और पत्नी इतनी ज़्यादा समझदार थी, इतनी ज़्यादा समझदार थी कि उसका ध्यान घर से हटके उसके दीपक पे था कि मेरा पति कितनी शांत भाव से भगवान की सामयिक कर रहा है, घी खत्म ना हो जाए। अगर माँ का प्यार बच्चे की तरफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और मेरा बच्चा जल्दी से तगड़ा हो जाए, स्वस्थ हो जाए और उसे घी पिलाए तो क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो होना है, शमशान में जाके होता है। जैसे ही घी खत्म होता है, काम छोड़ के आती, फिर एक चम्मच से डाल देती, फिर आती, फिर देखती घी खत्म होने वाला, फिर एक चम्मच डाल देती। उधर सेठ का कंठ सूख रहा है, गर्मी का मौसम है, सूरज अग्नि उगल रहा है और मच्छर खून चूस रहे। नेमी नगर वाले मच्छर होंगे सब, खून पी रहे, पसीना पसीना। पंखा खोलेगा तो दीपक बुझ जाएगा, घी उसे उठाना नहीं है। पत्नी पूरा ध्यान रखती है। अगर इंसान की जिंदगी में से एक स्त्री निकल जाए तो इंसान बिग बंजारे की तरह घूमेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, आप लोग एस्ट्रोगेटिव है। ये हर चीज को ग्रहण करती हैं और हर चीज को आप फेंकते हैं। आपको बाहर भटकने में अच्छा लगता है, इन्हें घर को संभालने में अच्छा लगता है। उसने फिर डाल दिया, कंठ सूख रहा है, विकल्प हो गया उसे। संकल्प नहीं तोड़ूंगा, भले मर जाऊं। पत्नी समझ रही है कि वो सामायिक में लीन है, लेकिन भीतर परिणाम उसके विकृत हो चुके हैं। मायाचारी हो गई, कह नहीं सका कि अब मत डाल, कह देता तो बच जाता, बच जाता तो मेंढक नहीं बनता, मेंढक नहीं बनता तो समोसा नहीं मिलता। पता नहीं ये परमात्मा कौन सी गति से, किस प्रकार से, कब किसको बुलाए। उसको भगवान से मिलना तो मेंढक बना के बुलाया। अगर इंसान बन के जाता तो बोलता महाराज मेरी पत्नी बीमार है, ठीक करो। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब कुछ दिख रहा है। पत्नी पानी भरने के लिए जाती है, उसके प्राण निकल जाते हैं, मरण को प्राप्त हो जाता है। मेंढक बनता है पानी में, घर के बगल में बावड़ी है। पत्नी जैसे पानी भरने जाती है, उचक करके उसके ऊपर आता है, पत्नी उसे उसी में डाल देती, फिर आता, फिर डालती। घर जाती है तो पीछे पीछे फुदकता हुआ चला जाता, जैसे पप्पू जा रहा हो। कभी भी जानवर को जानवर नहीं समझना, तुम्हारे भीतर का जानवर जाग जाएगा। और जब तुम्हें कोई दूसरा व्यक्ति नीच छोटा नजर आए तो सोचना कि सबसे बड़ा नीच और सबसे बड़ा खोटा मैं इंसान हूं। कभी नहीं, क्योंकि हर एक की चेतना में वही परमात्मा विद्यमान है जो तुम्हारी चेतना में विद्यमान है। पत्नी के पीछे पीछे चला, चौके में पहुंच गया, पत्नी ने उठाया, फिर छोड़ने गई। दया भाव स्त्री में बहुत होता है, पुरुष तो कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। कई स्त्रियां भी होती हैं मायावती जैसी होती, सर्वथा नहीं। तो जो कठोर स्त्रियां होती हैं उन्हें पुरुषत्व जाग जाता है, और जो कोमल होती हैं उन्हें मातृत्व की मात्रा, करुणा की, प्रेम की मात्रा अधिक होती है। फिर छोड़ा, फिर आ गया।
सासू ने कहा कि मंदिर में महाराज विराजमान है, उनसे जाकर के पूछो। पत्नी ने जाकर के महाराज से पूछा कि महाराज एक मेंढक मेरे पीछे पीछे आ रहा है, क्या कारण है? महाराज ने कहा वो मेंढक नहीं, तुम्हारा पति है। पति? मेंढक सामायिक करते हुए कैसे चला जाएगा? महाराज मेरे पति का मरण तो सामायिक में हुआ है, ध्यान करते हुआ है। तुम्हारे पति ऊपर से ध्यान में थे और भीतर से तृषा से भरे थे, संकल्प विकल्प चल रहे थे। तुम्हारी भूल के कारण से उनकी सामायिक बिगड़ गई। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि कोई संत अगर सामायिक में बैठे हों, दूर से धीरे से प्रणाम करके चले जाना। किसी से चर्चा कर रहे हों, चुपचाप दूर खड़े हो जाना। और जब आपको दिखे कि स्वाध्याय भी नहीं करें तो कहना महाराज जी मैं दर्शन करना चाहता। ये विधि है, ऐसा नहीं है कि महाराज जी आऊं, ऐसा नहीं, विनय। पत्नी घबरा गई, कहा कि जाओ उसे संबोधन कर दो, वो महावीर के परम भक्त थे और उन्हें तुम्हारे संबोधन करते जाति स्मरण हो जाएगा तो वो पार हो जाएंगे। पार हो जाएंगे? हाँ। पत्नी गई सरोवर में से, उसने कमल पाखड़ी की एक पाखड़ी ली और मेंढक के मुंह में दबाई। तुम्हें जाति स्मरण है कि नहीं? महावीर का समोसरण लगा है, जिसकी जाप करते करते तुम्हारा मरण हो गया। तुम्हारी प्यास ने तुम्हारी गति बिगाड़ दी। मायाचारी के कारण तिर्यंश बने हो, प्यास के कारण से मेंढक बने हो। हर पर्याय के पीछे एक कारण होता है, हर पीड़ा के पीछे कोई ना कोई निमित्त होता है। मेंढक ने जैसे सुना तो उसने हाथ में उठा के यूं बोल ही रही थी कि मेंढक उच्च के बोले ठहर, खाली मत जा मंदिर। भगवान के चरणों में और सम्राट के चरणों में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। फूल पाखड़ी इसके मुंह में दबा दी और मेंढक फुदकते 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 चला। उसे कुछ नहीं दिख रहा, ना हाथी ना रात ना व्यक्ति ना जानवर, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ महावीर दिख रहे हैं। प्रमोदित मनादर दुर्इहा, इतनी खुशी लेके आओ मंदिर। गम नहीं, दर्द नहीं, भिखारी की तरह मत आओ, पुजारी की तरह, आत्म पिपासु की तरह। एक पूजा की एक ही लाइन पढ़ो, उसमें तुम्हारा भगवान तुम्हें दिखे। मैं कभी मंदिर नहीं गया, कभी नहीं गया, लेकिन मेरी माँ बहुत होशियार थी, बहुत होशियार। एक दिन बहाने बनाया, उसमें मेरी उम्र 23 वर्ष की रही होगी। बोली बेटा मुझे मंदिर तक छोड़ दे। तो माँ को मंदिर छोड़ के जाने लगा तो भीतर से आवाज आई मेरी बहन की, वो मंदिर में थी। सुशील कहाँ जा रहे हो? चल इधर दर्शन करके जा, ऐसे नहीं जाना। दर्शन के लिए भीतर गया तो बहन ने कहा कि 2 मिनट बैठ, मैं पांडव पुराण पढ़ रही, 2 लाइन सुन ले। मैंने पांडव पुराण के कुल 22 पेज पढ़े, उस 22 पेज के पढ़ने से संन्यास हुआ मुझे। वैसे तो मेरी माँ के संस्कार थे। और लोग कहते हैं कि प्रथमांग योग राग का ग्रंथ है। अरे 4 अनुयोग हैं वो, पता नहीं कौन सा अनुयोग तुम्हारे संन्यास का कारण बन जाए। मैं कहता हूँ जहाँ भी संत दिखे, दिगंबर मुद्रा दिखे, तुरंत प्रणाम करो। पता नहीं उस प्रणाम की चाबी से तुम्हारी कौन सी किस्मत का ताला खुल जाए और सम्यक की भूमिका बन जाए।
बहन ने कहा कि मैं आरती कर रही हूं, आजा। 2 लाइन सुनी, जाने लगा तो हाथ पकड़ा, बोले भीतर चल। आरती जलाई, आरती की। उसने कहा कि तू आरती कर, मैं बाहर स्वास्थ्य पढ़ रही हूं, पूरी कर। ओम जय महावीर प्रभु, कुंडल पुल अवतारी, त्रिशूलानंद विभु। मस्ती से गाने लगा मैं आरती। तो मैंने देखा कि लाल साड़ी पहनकर बहुत सुंदर एक स्त्री नृत्य कर रही है। तो मैं देखता हूं उसको, मस्ती से नाच रही, मैं गा रहा हूं। तो मैंने कहा बहन को बुला लूं कि कोई नाच रहा, तुम देखो कितना अच्छा नाच रही। बहन को बुलाने गया, बहन उठ के आई तो गायब हो गई। बहन बोलती तू मुझे बुद्धू बनाता है। फिर जैसे मैंने आरती शुरू की, ओम जय महावीर प्रभु, कुंडलपुरी अवतारी, त्रिशूलानंद, ये एक ही लाइन चलती रही। उसके बाद मुझे आरती भी नहीं आती। पूरे जीवन में 2 ही चीजें याद रही। एक 24 श्री जिन चंद आनंद कंद कनी, पद जजत अरत, पद जजत, बस इतनी लाइन बोलता था। तो लोगों ने मुझे पागल घोषित कर दिया, बोली ये पगला गया, मुझे पागल खाने लगे। बड़ी जाति हुई मेरे साथ। जो जन से जुड़ता है ना उसके साथ बहुत जाति होती है, सब ताने कसते हैं। बहू अगर आधी घंटे लेट हो जाए, 15 मिनट आ गई वो धर्म करके, ये शब्द सुनने मिलते। सम्मान नहीं होगा, अपमान होगा। अब मैं मंदिर जाने लगा, रोज जब भी मैं आरती पढ़ता हूँ वो देवी आके खड़ी हो जाती है। फिर मुझे ध्यान और सामायिक की आदत पड़ गई। सामायिक को ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे आसपास बिल्कुल हजारों मुनि दिखते हैं कमरे में। मेरी माँ ने बिठा रहा मुझे, मैं बीच में रहता हूँ चारों तरफ। माँ से बोलता हूँ कि नंगी नंगी दिखते, मुझे नहीं करनी सामायिक, ध्यान नहीं करना। तो माँ देखने आती, बोलती कुछ नहीं, तू मुझे बुद्धू बनाता है। मुझे को पागल घोषित कर दिया था ऐसे। आज वही परिणाम यहाँ तक गया है। दर दुरिहा प्रमुदित मनाह, शब्द देखिए। मैं व्याख्या बाद में करूंगा, लेकिन 2-3 बातें आपके सामने रखना है मुझे आज। रोज रखता हूं, आज भी, अभी भी रखूंगा। सपोज करो एक बहुत बड़े आदमी ने प्रीति भोज का निमंत्रण दिया, स्नेह भोज का निमंत्रण दिया। उस भोज में दही बड़े हैं, मिठाई में रसमलाई है, घेवर है, गुलाब जामुन है, मावा बाटी है, मोती चूर के, दिलजानी के, सब परोसी गई है। छोले भटूरे, पानी पूड़ी है, समोसा है, जलेबी है, कलाकंद है, रबड़ी है, रसमलाई है, संदेश है, लौंगलता है, बालूशाही है, कई प्रकार की नमकीन है। उसमें क्या नहीं है प्लीज, उसमें क्या नहीं है? शिव सुख समाजम, वहां मांगलिक वार्ता नहीं है। उस पार्टी में सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? मांगलिक वार्ता नहीं है, तत्व का चिंतन नहीं है, समता नहीं है, समाधि नहीं है, सम्यक तो नहीं है। खाने की चीजें बहुत है, गति बिगाड़ने की चीजें बहुत है, मन बहलाने के साधन बहुत हैं, लेकिन एक मांगलिक तत्व नहीं है वहां पर जिससे हमारा कल्याण होता हो। शिव सुख समाजम, समोसरण में क्या है और क्या नहीं है? सम्यक्त है, समता है, समाधि है, संबुद्धि है, परमात्मा है, वीतरागता है, संत हैं,
रिद्धिधारी संत हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि है, लेकिन वहां अमांगलिक चीज कोई भी नहीं है। पूछो अपने आप से, तुम्हारे घर में सब कुछ है लेकिन एक मांगलिक चीज नहीं है, परमात्मा की आस्था। 3 प्रकार के लोग होते हैं जिंदगी में, 3 प्रकार के। रोज बताता हूं, रोज आपके सामने बदल बदल के परोसता हूं। प्रथम वे लोग हैं जो जीते हैं लेकिन अपनी पहचान नहीं बनाते, लोग उन्हें पहचानते नहीं। सारी जिंदगी कट जाती है और एक दिन वो संसार से विदा हो जाते हैं। उनके जाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी लाइफ में उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाई। प्रथम वे लोग हैं। दूसरे वे लोग हैं जो अपनी पहचान बनाते हैं। दिखते हैं तो लोग प्रणाम करते हैं, बात करने का मन होता है। वो दान देते हैं, धर्म करते हैं, समय पे मंदिर आते हैं, मीठा बोलते हैं, उनकी पहचान है। वो नहीं दिखते तो लोग खोजते हैं, आज वो नहीं आए, आज नहीं दिखे। और तीसरे वो लोग हैं जो अपनी पहचान तो बनाते हैं लेकिन जिन्हें लोग चाहते भी हैं। 3 चीजें हैं। पहला, जिनकी पहचान नहीं बनी। दूसरा, जिनकी पहचान बनी। और तीसरे वो लोग जिन्हें लोग पहचानते हैं लेकिन चाहते भी हैं। अब आप किस कैटेगरी में आप सोचना। वो एक जी रहा है, दूसरे से मतलब नहीं है, महाकंजूस है, पत्नी बच्चे परेशान है। घर में अगर कोई सब्जी 2 बन जाए तो उस दिन पति चिल्लाता है, दादाजी चिल्लाते हैं, क्यों बना लिया तुमने 2 सब्जी, क्या जरूरत, एक से काम नहीं चलता क्या? तो उनकी पत्नी उनसे कहती कि दादा आप जाइए ना, दुकान का समय हो गया। जब वे दुकान पर जाते हैं, जब घर में त्योहार आता है, फिर 3 सब्जी बनती है और मीठा भी बनता है। ऐसे भी लोग हैं, सच है ये। मैंने ऐसे कंजूस देखे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने हाथ पैसे से तेल खरीद के सिर पे नहीं लगाया। राजिम में था मैं, 107 वर्ष थे। सवेरे वो मुझे खड़े मिलते थे तो मैं देखता था, ऑब्जर्वेशन करता था। बच्चे निकलते थे, सिर पे हाथ रखे, पप्पू कहाँ जा रहा है? इतने कंजूस। घर में 2 सब्जी मिल जाए तो पहाड़ उठा ले, तो कमा किस लिए ले? तो कुछ ऐसे लोग हैं जो दान देते हैं भीड़ को देख के, पहचान बनाते हैं, मैं देता हूं। ससुराल जाएंगे तो नई गिड्डी लेके जाएंगे, तब निकालेंगे तो नई गिड्डी से नोट निकालेंगे। पुराना वाला दबा है, वो रिक्शे वाले के लिए रखा है, मंदिर में डालने के लिए रखा है। पहचान कि भैया ये जब आता नए नोट लेके आते, बस इतने ही है, बाकी सब खाली है। और तीसरे वो लोग हैं जो अपने पैसे का, अपने जीवन का, मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करते हैं, लोगों की सेवाएं करते हैं, दूसरे के आंसू पोंछते हैं, जो अभाव में जीते हैं उनकी मदद करते हैं, और जब किसी पर संकट के बादल आते हैं तो आगे बढ़ के उसको दूर भी करते हैं। तो जो लोग सेवा में विश्वास रखते हैं, दूसरों के दर्द के साथ सिसकियां लेते हैं, ऐसे लोग चहेते बनते हैं। चहेते। तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्राणी मात्र की करुणा के कारण से हुआ है। कल बोला था मैंने, दूध में मिट्टी डाली, डाली नहीं, गिरी, दूध का स्वाद बिगड़ा। लेकिन मिट्टी दूध के पास रह के भी दूध ना बनी,
नहीं बनी तो वो हैं जो अपनी पहचान नहीं बनाते, दूध में मिट्टी किसी से पड़ जाते हैं। पड़ी है, घुली नहीं है। दूसरे वो लोग हैं कि दूध में शक्कर मिली, गिरी नहीं, मिली, घुल गई। तो दूसरे वे लोग हैं जिनने अपनी पहचान बनाई शक्कर की तरह कि मैं मीठी हूं, मुझे से दोस्ती करो, तुम भी मीठे हो जाओ। वो लोग हैं जो धर्म की किताबें तो पढ़ते हैं लेकिन चारित्र नहीं लेते, खाली शक्कर की तरह पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि शक्कर ने कभी दूध को, शक्कर ने अपने आप को दूध नहीं बनाया। ध्यान रखना, कभी भी पृथक हो जाएगी विज्ञान के केमिकल से। मंदिर आए लेकिन वे भगवान के नहीं बने, पूजाएं किए लेकिन भगवान के नहीं बने, संतों के पास बैठे हैं लेकिन संतों के नहीं बने। थोड़ी देर के बैठे, महाराज जी बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत अच्छे आ गए, वे घर से ही निकल के नहीं आए हैं। कुछ शक्कर की तरह घुल मिल जाते हैं और इतने मिल जाते हैं कि मैं पता नहीं चलता कि ही इज गुड पर्सन। और आप बड़े उसके ही इज माइंड, नथिंग, माइंड कर, अब नो माइंड, माइंड कर, वो मेरा नहीं है, किन्हीं कारणों से आया। और एक तीसरा व्यक्ति है, शक्कर ने पहचान बनाई मीठी है, मिट्टी ने पहचान नहीं बनाई इसलिए स्वाद बिगड़ा है। और एक तीसरा एलिमेंट है, दूध में दूध मिले। हम दूध की बूंद हैं, हम परमात्मा के बीज हैं, हम सागर की बूंद हैं। जब बूंद सागर में मिलती है तो दो काम होते हैं। भगवान की भक्ति करने वाले के सामने दो चीजें घटती। पहली चीज, उसके अस्तित्व का अंत हो जाता है, अस्तित्व समाप्त होता है। और दूसरा, उसके अंदर प्रभुता जाग जाती है। तो बीज जब धरती से मिलता है तो अपने अस्तित्व को मिटाता है, उसके अंदर से प्रभुता अर्थात पूरा वृक्ष प्रकट होता है। एक वह स्थिति है। बूंद जब सागर में मिलती है तो बूंद का अस्तित्व और सागर का अस्तित्व एक हो जाता है, तन्मय हो जाता है। अब आप सोचिए कि आप किस में हैं। प्रश्न है मेरा। प्रमुदित मना दर दुर इहा लवंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा। क्या पंक्तियां हैं, अमृत झड़ रहा है इन पंक्तियों से। शिव सुख समाज में पहुंच गया वो मेंढक, हाथी के पांव के नीचे आया है। राजा सैनिक भी जा रहा है, रथ पे बैठ के जा रहा, हाथी वाले रथ पे जा रहा है, मान के शिखर पर बैठा है, सम्राट हूं मैं, हाथी पर जाऊंगा, रथ में जाऊंगा। और मेंढक जा रहा है कि मुझे मौका मिल गया है, आज मेरे महावीर समोसरण में विराजमान है, समोसरण आया हूं, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, घंटों समय की तो नहीं मिला, लेकिन मेंढक के पर्याय में पता लगा कि मैं तो इसी नगर के उद्यान में विराजमान है। और कहाँ आ गया? हाथी के पांव के नीचे। देखो महावीर का प्रभाव, तीर्थंकर का प्रभाव, उनके आभा मंडल का प्रभाव, उनके पुण्याई का प्रभाव कितना गहरा है। जरा आप बूंद तो बनो। सागर में जाओगे अस्तित्व मिट जाएगा, लेकिन तुम सागर कहलाओगे, फिर बूंद नहीं कहलाओगे। बीज की तरह जाओगे परमात्मा के चरणों में, वृक्ष बन जाओगे, फिर तुम बीज नहीं कहलाओगे। तो तीन प्रकार के लोग हैं।
जो पहचान नहीं बनाते वो, जो पहचान बनाते वो, और जो पहचान के साथ चाहत भी पैदा हो जाती है कि इनको उसको चाहने लगते हैं लोग, उनके बिना मन नहीं लगता। संत की पहचान भी बनती है और संत से मिलने की चाहत भी पैदा होती है। क्यों? वो मोक्ष मार्ग का प्रथम चरण है, सम्यक की भूमिका वहीं से बनना है। शिव सुख समाजम की मुतदा। अगर एक मेंढक देवता बन जाता है तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्या आश्चर्य की बात है, भगवान की भक्ति के लिए निकला है, प्रमोदित मन से निकला है, फुदकते हुए जा रहा है कि जो मुझे मनुष्य की पर्याय में नहीं मिला वो तत्व मुझे आज मेढक की पर्याय में मिल रहा। सम्यक दर्शन की भूमिका चारों गति में सैनी पंचेंद्रिय किसी भी जीव को हो सकती है। ये नियामक नहीं कि खाली जैनियों को होती हो, संभव नहीं है। और यह भी नियामक नहीं कि खाली स्वाध्याय करने वाले को होती हो, और यह भी नियामक नहीं कि खाली मुनि को होती हो। नहीं, किसी ने मुझसे पूछा कि जो जैन होते हैं वो सभी मोक्ष जाते हैं। कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। मैंने कहा नहीं, जो मोक्ष जाते हैं वो सभी जैन होते हैं। जो मोक्ष जाते हैं वो सब इसलिए स्वकी इंद्रियानी जयति इति जैनाः, जो अपनी इंद्रियों को जीतता है वो जैन है, और जो जीत करके पार हो गया वो जिनेंद्र है। जिनेन और जैन, इसलिए ध्यान रखिए जैन के ऊपर दो मात्रा लगी है, JAIN। बेटा दो काम करना है तेरे को, श्रावक के व्रत पालना है और मुनि के श्रवण के व्रत पालना है। इसीलिए चतुर्विसंग श्रावक श्राविका मुनि आरिका, ये चार पाए हैं, स्तंभ हैं ये जैनत्व के। उसे खबर मिली ये पत्नी कहाँ गई, मुनि के पास गई। मुनि ने कहा आस्था की, श्रद्धान में ला लिया, आचरण में उतर गई, और जैसे ही आचरण में उतरी तो मेंढक पे प्रभाव पड़ गया। तुम मेरे पति और तुमने अपनी गति बिगाड़ ली, काश मुख से कह देते कोई बात नहीं, समोसरण आया है महावीर का। उचक गया हाथ से, तुम्हारे अंदर तो खुशी नहीं मिलती मुझे। हाँ, महाराज जी का आहार हुआ हो और आखिरी में कोई कैमरा ले आया तो जिनने नहीं दिया वो भी हाथ बढ़ा देंगे, और जो दे रहा था मालिक उसको ढकेल के आप खड़े हो जाएंगे। सच कह रहा हूं मैं आपसे। पड़ गए महाराज जी पड़ गए किसी और से, और चक्कर कोई और लगा रहा आगे आगे, क्योंकि कैमरा चल रहा है ना अभी वहां पे। उत्सुकता है लेकिन कैमरे में आने की है, अपना चेहरा दिखाने की है। और फिर आके कहेंगे मैं तो हटा नहीं, मेरे सारी फोटो में आगे आगे रहा। उनने पहचान ही नहीं बनाई। तो जो पहचान नहीं बनाते वो सांप्रदायिक होकर रह जाते हैं, जो पहचान बनाते हैं वो मंदिर में आकर के रह जाते हैं, और जो पहचान के साथ अपनी चाहत पैदा कर लेते हैं वो दिए के समान हो जाते हैं, खुद प्रकाशित होते हैं और दूसरे को भी प्रकाशित करते हैं। एक बार पढ़ता हूं। यदर्चा भावेन प्रमोदिति मनादर दुरिहा, क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि, लभन्ते सदिभक्ता
शिव सुख समाजम किमुतदा। अगर उसे सुख का निधान करने वाली समाज मिल गई, सुख देने वाली समाज मिल गई, और मेंढक अगर रिद्धिधारी देव हो गया है, अणिमा महिमा गरिमा से संलग्न हो गया है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सम्यक की भूमिका बन गई इसकी। और जब वो समोसरण के अंदर गया, एक देव पहुंचा, देवांगनाओं के पास नहीं रुका, देवताओं के पास नहीं बैठा, सीधा समोसरण की तरफ अवधि ज्ञान लगाया। तो देवांगनाओं ने कहा, स्वामी रुकिए, आप महावीर की स्तुति करते हुए प्रफुल्लित मन से जा रहे थे, शेरड़ी के हाथी के नीचे आने के कारण से काया विसर्जित हो गई और आप देव बने हैं। उसकी ध्वजा पे मेंढक का निशान। राजा शेरनिक ने समोसरण में जाकर के भगवान महावीर से प्रश्न पूछा। राजा शेरनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। कि इस ध्वजा के ऊपर, इस देव ध्वजा के ऊपर मेंढक का चिन्ह क्यों है? तब उत्तर मिला दिव्य ध्वनि के माध्यम से। जैन तीर्थंकर इतनी महान आत्माएं और पवित्र आत्माएं हैं, वो मुख से नहीं बोलते, सर्वांग से बोलते हैं। क्योंकि मुख से बोलने वाले के अंदर राग द्वेष पैदा हो सकते हैं, लेकिन सर्वांग से बोलने वाले के अंदर राग द्वेष पैदा हो ही नहीं सकते। राजा शेरनिक, तुम जिस रथ पर बैठ के आए हो, उस रथ में जुते हुए हाथी के पांव के नीचे ये मेंढक मरा है। राजा शेरनिक बाद में पहुंचा, और मेंढक, ये किसका प्रभाव है? भक्ति का। ये किसका प्रभाव है? श्रद्धा का। ये किसका प्रभाव है? समर्पण का। ये किसका प्रभाव है? अंतःकरण के समर्पण का। उसके अंतःकरण में वो विराजमान था, परमात्मा विराजमान थे। आज तीर्थंकरों का आभा मंडल क्यों बनता है? शुद्धि के कारण से। उसका प्रभाव क्यों होता है? शुद्धि के कारण से। अंतःकरण अगर शुद्ध है तो अगला व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। एक छोटी सी बात बताता हूं। आप 4 लोग बैठ करके हंस रहे हैं, बढ़िया बातें कर रहे हैं, और एक उदास व्यक्ति वहां पहुंच जाए, तो चारों की हंसी खत्म हो जाएगी। चारों की हंसी खत्म हो जाएगी, सब उदास हो जाएंगे। क्या हो गया? कुछ नहीं, बोलो। एक उदास व्यक्ति का आभा मंडल हमारे चित्त को आकर्षित कर लेता है। तो भगवान का नाम का स्मरण क्या हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे अंतःकरण को पवित्र नहीं करेगा? करेगा। प्रमुदित मना, मन कैसा होना चाहिए? प्रफुल्लित। प्रफुल्लित। और प्रफुल्लित शब्द कैसे बना मालूम? फूल से, फ्लावर से। फूल शब्द से प्रफुल्लित। जैसे फूल खिलता है तो तितलियां मंडराती है, भौरे पास में आते हैं और उसी के अंदर बंद होके भी मर जाते हैं। प्रफुल्लित फूल की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके जाओ, गमगीन उदास भिखारियों की तरह मत जाओ वहां पर। जब तुम्हारा मन प्रसन्न हो, भगवान के चरणों में पहुंच जाओ, कहना प्रभु तुम्हारे कारण से मुस्कुराहट है, आनंद आ जाए। एक महिला ने मुझसे कहा, बोले आचार्य जी मेरे पति कह रहे हैं कि तुमको पियर पहुंचा देंगे, दोबारा नहीं बुलाएंगे। मैंने क्या कारण है ऐसा? कितने साल हो गए शादी को? बोले शादी को 12 साल हो गए। तो मैंने क्यों नाराज है? बोले मेरा वजन बढ़ गया इसलिए।
बोले तू जैसी आई थी दुल्हन बन के वैसी दुबली हो जा। तो मैंने फिर बोले उपाय बताओ। तो मैंने पति से पूछ किया, अगर मैं दुबली हो जाऊंगी तो कंधे में बैठाल के ले जाएगा क्या? बोले वो तो मारेगा मेरे को। तो मैंने कहा उपाय करेगी? बोले हाँ करूँ। तेरे घर में फ्रिज है? बोले है। बस तेरा काम हो गया। बोले कैसे? मैं बताता हूँ। तू जाकर के ऐश्वर्या राय की या हेमा मालिनी की एक तस्वीर लगा दे उसके गेट पर। बोले हट, उसकी क्यों लगाऊं, मैं अपनी लगा दूं। वो उसी को देखेगा। मैंने कहा तू लगा, इससे क्या होगा? मैंने कहा रिजल्ट आएगा 7 दिन के बाद आना या 15 दिन के बाद आना। करेगी? बोले हाँ। उसने जाके एक कैलेंडर लगा दिया, चिपका दिया, और जब वो 15वें दिन आई तो वो सूखी हुई थी और पति ये था। मैंने क्या चमत्कार हुआ? तो पति ने आके कहा कि आपका जो नुस्खा था ना वो काम कर गया। कैसे? बोले जब भी मैं फ्रिज के पास देखता हूं और हंसते हुए देखता हूं तो बड़ा खुश होता हूँ, काश मेरी पत्नी ऐसी होती। और मैं फ्रिज खोलता हूँ तो उसमें बहुत खाने का सामान रहता। मैं तो एक सेव फल की बजाय 3-3 खा लेता था, जो माल रखा वो खा लेता था। और पत्नी जाती थी तो देखती थी इतनी दुबली है, बोले मुझे ऐसे ही बनना है, तो फ्रिज बंद देख के फिर वापस आ जाए। ये वस्तु का प्रभाव है। तो परमात्मा का प्रभाव हमारे अंदर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि हमने अपनी पहचान बनाई नहीं है अभी तक। और इसलिए नहीं बनाई कि हमारे स्वयं से हमारी खुद की पहचान नहीं है। तो शक्कर दूध में पड़ती है, मिट्टी भी दूध में पड़ती है, लेकिन दोनों अलग अलग है। मिट्टी की पहचान नहीं बनी, शक्कर की पहचान बनी तो मिठास के कारण से बनी। लेकिन जब एक पानी की बूंद सागर में पड़ती है उसका अस्तित्व मिट जाता है, प्रभुता जाग जाती है। और वही से मेंढक की पर्याय से जब प्रफुल्लित होकर चलता है तो परमात्मा में जाके विलीन होता है, स्वर्ग पहुंचता है, समुद्र में जाता है। राजा सैनिक प्रश्न करता है, तब उसे आत्मग्लानि होती है कि देखो एक मेंढक देव बनकर के भक्ति करने के लिए आया और मैं रथ के इंतजार में इतनी देरी से आया। तो अपने अस्तित्व को विलीन करिएगा, तब प्रभुता का आलिंगन होगा, एहसास होगा, अनुभूति में उतरेगा। फिर उस समय तुम अपने आप को कहोगे कि आज मैंने परमात्मा की सही भक्ति की है। और एक बात कहूँ, अंतिम, कोई मेरा समय हो गया, अंतिम बात कह रहा हूँ आपसे। कभी भी देखना, आप जैसे ही रसगुल्ले को कढ़ाई में डालेंगे, घी में तैयार होती उसकी, उसमें डालेंगे और अगर उसको हिलाएंगे नहीं तो चिपक जाएगा। एक बात, ऊपर आएगा तो काला होके आएगा। 2 बात, शीरे में आएगा तो शक्कर को नहीं पिएगा, गांठ बनी रहेगी, कच्चा रहेगा। साधारण से गुलाब जामुन को बनाने के लिए कुनकुने घी में डाला जाता है, तो मंदिर में कुनकुने होकर के आओ। एक बात, और फिर उस कुनकुने घी में धीरे से चम्मच से ऐसे घी को हिलाओ तो रसगुल्ला घूमता रहेगा, तो नीचे से जलेगा नहीं। धीरे धीरे घी को गर्म करते जाएंगे तो रसगुल्ला भी धीरे धीरे उस ताप के साथ संलग्न हो जाएगा और इतना मधुर सिकेगा। और जब आप चाशनी में डालोगे, चाशनी की भी शर्त है कि 3 तार की बनाओगे तो बुरा बनेगा, और 2 तार की बनाओगे तो गाढ़ी रहेगी, और 1.5 तार की बनाओगे तो रसगुल्ले के भीतर होगी। कितने खुश हैं? इसमें मंगल बात है ही नहीं, इसलिए खुश हो रहे हैं। भोजन बनाने के
अगर विधि है तो परमात्मा की भक्ति भी विधि है कि हम अपने आप को मांझ लें, अपने आप को तैयार कर लें। अगर मेढक समोसण पहुंच सकता है तो इसको केवल ज्ञान की योग्यता दे करके पहुंचाया गया है। ये भव्य आत्मा क्यों नहीं सम्मित की भूमिका बना सकती है। आपका समय हो गया, कितने जल्दी हो जाता, मैं क्या करूं, उसको रोको। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः।